8 कथाओं तक जिंदा रहेंगे और बीच में निपट जाएं, इसका तो कोई भरोसा नहीं। इसीलिए तो कई बार मैं कथाओं में कहता हूं कि मेकअप की उम्र से भजन करो, बुढ़ापे होने बैठो, कैसे बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होने, फिर बताओ मेकअप हुई है बुढ़ापे में, भजन हुई है नहीं, चेकअप हुई है। कबों शुगर चेक, कबों बीपी चेक, कबों किडनी चेक, कबों हार्ट चेक, कबों आंखें चेक, कबों कान चेक, और आखिरी में तुम ही चेक हो गए, फ्री हो गए। अगर ठाकुर जी ने ये मौका दिया है तो कोशिश करना कि 7 दिन नियमित बैठ करके भगवान की कथा को सुनना। भागवत कथा सुनने से 7 पीढ़ी का उद्धार होता है, पर पुरुषोत्तम महीने में कथा सुनने से 21 पीढ़ी का उद्धार होता है, क्योंकि ये अधिक मास है। इसलिए किसी ने धन लगा दिया, किसी ने तन लगा दिया, अब बात है मन लगाने की। पहले धन भी लग गया, ये पंडाल, साउंड, प्रचार, कलश यात्रा, ये क्या है? ये धन का काम है, ये धन से होता है। फिर एक दूसरे तक खबर भेजना, एक दूसरे को सूचना देना, ये तन का काम है, ये तन से हुआ होगा। अब तन और धन तो लग गया, पर प्रमुख बात यह है कि अब भगवान में हमें अपना मन लगाना है। और जिस दिन मन भगवान में लग गया, उसी दिन मनमोहन तुम्हारे हो जाएंगे। और जब तक मन लगेगा नहीं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और मन को लगाने का सिर्फ एक साधन है कि भगवान पे भरोसा रखो। एक बार ज्ञान, सुख और विश्वास तीनों बैठे थे, तीनों उठे चलने लगे। एक दूसरे ने एक दूसरे से पूछा, यार अब कहां मिलोगे? क्योंकि अपन यहां बैठे 2 घंटे, अब जा रहे, अगली बार मिलना हो तो कहां मिलोगे? कहां मिलोगे? तो तीनों ने अपना अपना पता बताया। ध्यान से सुनना। ज्ञान ने कहा, मैं मंदिरों में मिलूंगा, किताबों में मिलूंगा, मस्जिदों में मिलूंगा, चर्चों में मिलूंगा। अपने अपने हिसाब से सब ज्ञान दे रहा है। ज्ञान मतलब कुछ ना कुछ शिक्षा, कहीं गलत शिक्षा है, कहीं अच्छी शिक्षा है, पर है तो ज्ञान ने कहा, मैं मंदिर में मिलूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, स्कूलों में मिलूंगा। सुख से कहा, तुम कहां मिलोगे? बोले, मैं पैसे वालों के घर में मिलूंगा, मैं बड़े बड़े मकानों में मिलूंगा, मैं बड़ी बड़ी कारों में मिलूंगा। बताओ, जो गर्मी पड़ रही। पर एक बात है रे भैया, ये तो आदमी सूरज की गर्मी से नहीं जल रहा हो, ये तो एक दूसरे से जल रहा हो। ईमानदारी बताओ, इतना आदमी सूर्य की तपन से परेशान नहीं है जितना एक दूसरे के बढ़ने से परेशान है। ये गर्मी तो महीने 2 महीने बाद चली जाएगी, पर जो भीतर गर्मी है अहंकार की, किसी किसी की तो मरघट में भी नहीं जाती। इतने अकड़त हैं वे जिंदगी भर, इतने अकड़त हैं कहो लकड़ियों पे से अकड़ परे, सुने चे लुढ़क जाए तो बरी। क्योंकि जिंदगी भर अकड़ता ही तो रहे,
तो वो कई जगह आप लोगों ने देखा, मैं भी एक दो जगह गया, कहो मुर्दा गिर गया नीचे, एक तरफ की लकड़िया में आग लगी, पलटाई खा के मां डरो। हमने कहा ये पूरी जिंदगी अकड़ता रहा तो मरघट में भी अकड़ रहा है। तो इतनी तपन सूर्य में नहीं है, इतनी जलन जितनी आजकल के व्यक्ति से व्यक्ति को जलन है। तो सुख कहां मिलेगा? बड़े बड़े मकानों में, बड़ी बड़ी कारों में। अभी गर्मी पड़ रही है, एसी में बैठ जाओ, सुख है। अब नंबर आया विश्वास का। ज्ञान ने कहा मंदिरों में मिलूंगा, सुख ने कहा बड़े बड़े मकानों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में मिलूंगा, और विश्वास से कहा तुम कहां मिलोगे? विश्वास बोला जहां से मैं एक बार चला जाता हूं फिर कभी नहीं मिलता। एक बार जहां से चला जाता हूं, एक बार किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से भरोसा उठ जाए, साथ रहेगा, बोलेगा, पर वो चीज अंदर से खत्म हो जाएगी। क्योंकि विश्वास सिर्फ एक बार जीवन में आता है और फिर चला जाता है, फिर लौट के नहीं आता। तो उस गए हुए विश्वास को ये भागवत की कथा वापस लाती है। गए हुए विश्वास को श्रीमद् भागवत की कथा वापस लाती है। कैसे? जब हम इस कथा में भक्तों की कथा सुनेंगे तो फिर हमारा विश्वास भी लौटेगा कि जब भगवान द्रौपदी की रक्षा कर सकते हैं, भगवान जब सबरी के बेर खा सकते हैं, भगवान जब विदुरानी के केले के छिलके खा सकता है, तो एक दिन मुझे भी विश्वास होगा कि भगवान एक दिन मुझे भी मिल सकता है। तो भरोसा बनाए रखिए। अगर भरोसा बनाए रखोगे तो भगवान के मिलने में देर नहीं है। कोशिश करिए, मैंने कई बार कथाओं में कहता रहता हूं कि भगवान के घर में तुम्हारी जाति का हिसाब नहीं होना है, भगवान के घर में तुम्हारे कर्मों का हिसाब होना है। तुम किस जाति में गए और तुमने कर्म कौन सा किया। बहुत बड़े खानदान में जन्म लेना बड़ी बात नहीं है। अब मेरे हिसाब से मैं बताऊं, मुझे किसका घर अच्छा लगता है। किसी के घर, किसी का खानदान अच्छा है, किसी किसी का खानदान अच्छा है, किसी का खान पान अच्छा है। किसी किसी का खानदान अच्छा है, किसी किसी का खान पान अच्छा है, किसी किसी का मान पान अच्छा है। वे मान पान करके बहुत अच्छे से जानत दूसरे को। कई लोगों के घर ऐसा लगता बार बार जाओ, और कहीं कहीं ऐसा लगता भगवान इस बार भर निकाल दो चौखट के बाहर, सौगंध है कभी देखेंगे नहीं, है ना, होता है ना ऐसा। तो किसी का खानदान अच्छा है, किसी का खान पान अच्छा है, किसी का मान पान अच्छा है, किसी का मकान भी अच्छा है। कोई कोई मकान बड़े अच्छे बने होते हैं, पर सबसे अच्छा वो है जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंस रहे हो। तो मेरी नजर में वो स्वर्ग है, वो बैकुंठ है। कोशिश करना कि अपने घर में अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, और अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर पा रहे हो, अब आज पहला दिन है, आज हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें तुम लोगों के भाग्य से जलन हो रही है। हम उसी दिन से सोच रहे हैं कि बताओ यार, 3 साल से व्यक्ति तैयारी कर रहा था और कथा कहाँ हुई। जहाँ ना कोई चर्चा न बात। अच्छा, ना जाने हमारे मुंह से भी जैसे ही वहाँ से फोन आया
बोले गुरुजी कोई दिक्कत है, कथा नहीं हो पा रही, वो कैंसिल है डेट। तो मैंने सबसे पहले शास्त्री जी से कहा यार अपन वो विनोद के साथ गए थे एक जगह, उनको फोन लगाओ। हमने कहा फिर इसके बाद लिस्ट में तो कम से कम 50 नंबर ऐसे परमानेंट धरे ही थे। कई लोग लिखा जाते कि गुरुजी एक रात को मौका दे दियो जितने में टेंट कस हो जाए, हम दूसरे दिन से कथा बिठा लेंगे। पर ये आप सबके भाग्य, माता पिता के सत्कर्म, इसीलिए हमने इसका नाम रखा है रस और यश। इस कथा का नाम मन से ही निकल गया, रस और यश। किसी को यश नहीं मिला और भड़री वालों को भगवान की भक्ति का परसोत्तम में रस मिल गया। और भगवान करे इस रस को निरंतर अपने हृदय में बिठाना, इस रस से संसार के विष को मिटा देना, क्योंकि जहां रस होता है वहां विष भी होता है। तो हमारे जीवन में विष की मात्रा खत्म हो जाए और रस की मात्रा हमारे जीवन में बढ़ जाए तो समझ लेना ये कथा सार्थक हो गई। एकदा हि विशालायाम चत्वारो ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। आज सिर्फ 2-3 मोटी मोटी बातों को समझ लो कि नेमी सारण्य क्या है। निमिष कहते हैं समय को और आरण्य कहते हैं जंगल को। जहां समय की ना चले उसका नाम नेमी सारण्य है। ये तो हो गया आध्यात्मिक अर्थ। पर पौराणिक मान्यता क्या है नेमी सारण्य की? यूपी में सीतापुर जिले में है नेमी सारण्य, लखनऊ के पास। कुछ समय पहले इस शरीर को कथा गाने का सौभाग्य वहां मिल चुका है। मुरारजी धर्मशाला में बड़ी दिव्य कथा हुई थी। तो यूपी में सीतापुर जिले में लखनऊ के पास नेमी सारण्य वन है। जो लोग गए होंगे वहां आज भी चक्र तीर्थ बना है। आप कितनी भी ज्यादा नहीं, वो पाइप लगा, पर्दा वहां से इतने में बना है और वो पानी घूमता है उसमें। आप कितनी भी कोशिश कर लो कि 5 मिनट हम खड़े रहें तो आप खड़े नहीं रह सकते। गोल कुंड है और वो पानी अपने आप घूमता ही रहता है। एक बार देवता भगवान के पास गए और भगवान से बोले कि प्रभु हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां पर हम बैठ करके कथा सुने और संतों का वहां निवास रहे। भगवान ने अपना सुदर्शन छोड़ दिया। आगे आगे सुदर्शन और पीछे पीछे संत और देवता। जैसे ही वो चक्र यूपी में पहुंचा तो उसका एक टुकड़ा टूटकर वहां गिरा। चक्र के टुकड़े को भी निमिष कहते हैं। तो आरण्य माने जंगल, जहां भगवान के चक्र का टुकड़ा टूट के गिर गया वही नेमी सारण्य है। पर वो तो है यूपी में। आज से हमारा नेमी सारण्य 7 दिन के लिए भरणी गांव है। भरणी गांव है। आप कहोगे गुरुजी कैसे? देखो वहां भगवान का चक्र रुका था और यहां भी एक चक्र रुकेगा। कौन सा? हमारा मन। ये मन भी बिल्कुल चक्र की तरह घूम रहा है। आप लोग भले यहां बैठे हो पर इन 5-7 मिनट में 10 बार तो घर घुमाए होगे। घुमाए मन से कि नहीं घुमाए?
के मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोई, अजो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो। सारी फसाद की जड़ है मन। देखो, ताले की एक चाबी होती है कि दो नहीं, वैसे तो 4-5 मिलने लगी, पर ईमानदारी से एक चाबी होती है, उसी से ताला खुलता है और उसी से ताला लगता है। लगाने की अलग और खोलने की चाबी अलग नहीं आती। तो ये मन है, इसी से अगर ये भगवान की तरफ घूम गया तो कई जन्मों के ताले खुल गए, और अगर ये मन संसार की तरफ लग गया तो कई जन्मों के ताले लग गए। ये मन ही झंझट है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो मन ही करत है फजीत। तो उस नेमी सारण्य में भगवान का चक्र रुका था, यहां हमारा मन रूपी चक्र रुकेगा। आज का छोड़ दो, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इन 6 दिन में आपका ये 1.5-2 घंटे कम रहा पूरा करेंगे। तो अपन अगर 7 दिन में 3-3.5 घंटा बैठे तो 21 घंटा तो हो ही गए। अब 21 घंटा में 1 घंटा को तो मन लगाई जे कथा में कि नहीं लगे तो फिर भी न डराइयो, 1 मिनट को तो लगे। अरे 1 मिनट को भी नहीं लगे तो कबीरदास जी कह रहे, राई बेल के सींग पे राई को दानो रख दो, मसाले वाली राई, और जितनी देर वो राई का दाना उस बैल के सींग पे रुक जाए, अगर इतने में भी भगवान में मन लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये हमारा मन रुकेगा यहां, और जितनी देर मन रुका उतने में बेड़ा पार। इसलिए मन रूपी चक्र यहां रुकेगा। आज से ये भड़री नगर ही हमारा नेमी सारण्य बन है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार बड़ा विशाल संतों का सत्संग हुआ नेमी सारण्य में। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी। व्यक्ति का मन धर्म की तरफ नहीं चलेगा, पर अधर्म के मार्ग पे बहुत जल्दी चला जाएगा। और बात सत्य भी है, इतने जल्दी व्यक्ति पे कुसंग का प्रभाव नहीं पड़ता जितने सत्संग का प्रभाव नहीं पड़ता जितने जल्दी कुसंग का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या है? अच्छी बात जल्दी दिमाग में नहीं उतरत, वो गलत बात तुरंत। कारण ये है, संसार में जितनी अच्छाई हैं, ध्यान से सुनना, उनमें एक बुराई है, और संसार की जितनी बुराई हैं उनमें एक अच्छाई है। इस एक अच्छाई के कारण बुराई हावी हो जाती, और एक बुराई के कारण अच्छाई निष्फल हो जाती है। तो संसार की सब अच्छाइयों में एक बुराई क्या है? बोले वो कभी इकट्ठे नहीं हुए, अच्छाई कभी इकट्ठी नहीं हुए। अच्छे आदमी इकट्ठे होंगे ही नहीं, हमारी गारंटी का है। अब 4 आदमी बैठ के गांजो पी लें, 4 आदमी बैठ के पार्टी कर लें, 4 आदमी मिलकर चोरी कर लें, और अबे तुम 4 अच्छे विद्वान बैठा दे, आधा घंटा में लड़ पर, आधा घंटा में लड़ पर। तुम तो बुला ले भाई 4-6 वक्ता काले खट्टे, अपने आप ठन जावा तो मन चाहिए।
काय से जी एक दूसरे को सीधी सीधी बातें ऐसी समझ लो हम बताएं, अच्छे आदमी इकट्ठे हो ही नहीं सके। एक यजमान के भवानुष्ठान से 2 पंडित जी आए। एक पंडित जी गए नहावे, जब तक यजमान बोलो के गुरु जी हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनके चेला हो। अरे क्या लगे उनके चेला, हमने पढ़ा उसको, वो नहीं जाने कुछ, वो तो हमारे चक्कर में चल रहे हो, वो तो एक नंबर को गधा है। यजमान सुनत रहो। अब जे पंडित जी आ गए, जे गए बे आ गए। यजमान बोलो गुरु जी हमें तो ऐसा लगा जैसे भी तुम्हारे गुरु जी हुए, उनमें ज्यादा विद्वत्ता। अरे कहने लगे वो का जाने अंगूठा छाप एक नंबर को ढोर है, वो तो हम बता जा सो वो करवा जा, तो कछु नहीं हाथ पूजा पाठ। यजमान ने 2 जनों की सुन लाई, पूजा पाठ हो गई, अब बैठे भोजन को। सो यजमान ने कहा करो एक बोइया में भूसा और एक में चारों ले आन कर रख दो। पंडित जी बोले क्या है? अरे बोले गुरु जी तुम कह रहे थे जो कोई एक नंबर को गधा है, सामने को भूसा धार दो खावे, और तुम कह रहे थे वो एक नंबर को ढोर है, सो हम जो चारों काट लिया है। कहने का मतलब ये है कि अच्छाई कभी इकट्ठी नहीं होती, इसलिए अच्छाई का प्रभाव जल्दी नहीं पड़ता। और जिस दिन समाज में, राष्ट्र में, क्षेत्र में, घर में अच्छे लोग इकट्ठा रहना चालू कर देंगे, उसी दिन घर का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण होने में देर नहीं लगेगी। पर अपन इकट्ठे हो ही नहीं सकत, अच्छे लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। तो परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, और घोर कलयुग, कलयुग की पहली निशानी क्या है? माता पिता से दूरियां। जिसके घर में माता पिता से बैर बंधा हो, समझना कलयुग तुम्हारे घर में रहने लगा है। और मैं नहीं कह रहा, सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बात कही कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। जो अपने माता पिता को देवता नहीं मानता, ये खाली मेरे घर की बनाई बात नहीं, रामचरितमानस इसका प्रमाण है कि मां नहीं मात, पिता नहीं देवा। देखो एक बात और बताओ, तुम लोग मंदिर जाते हो, कितनी देर रुकते हो मंदिर में? 5-7 मिनट, है ना? पर वो तो कितने अच्छे बने रहते। अगर मंदिर में तुम्हें हरिश्चंद्र भी देख ले तो फांसी लगा ले। तुम इतने सुधर जा 10 मिनट को, ऐसो लगा था कि तुम जैसा ही छिड़किया चढ़े, हे भगवान सबको भलो करियो, सब पे कृपा रखियो, ऐसो लगा था यार ये तो पूरा सुधर गओ। 10 मिनट जहां गए हो वहां इतने अच्छे बने हो, और जहां 24 घंटे रह रहे हो वहां अच्छा बनना चाहिए कि नहीं? क्योंकि जहां 24 घंटा घर में रह रहे, कोशिश करो कि जितने अच्छे हम मंदिर में रहते हैं उससे 100 गुना अच्छे हम अपने मकान में रहें, तो तुम्हारा मकान भी मंदिर बन जाएगा। इस देह को देवालय बनाओ, घर को स्वर्ग बनाओ। मरे भी के बाद स्वर्ग वर्ग की कल्पना बंद कर दे। का पता को कहां जा रहा हो। कई आदमी के जिंदगी भर मार गए, जूता जुरे नहीं है, साजे साजे कपड़ा जुरे नहीं है, पेट भर खावे मिलो नहीं है, आखिरी में कई बे मार के स्वर्ग गए हुए। इताई तो जिंदगी भर नरक भोगत रहे, का स्वर्ग जे है? पेट भर रोटी नहीं मिली हो को स्वर्ग जे है? बताओ। ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मोर्ग ने, वो तो कहूं कछु आए ने, कोनो गाड़ी चलते आए होते, ने रेलगाड़ी आए, ने बस आए, ने प्लेन आए।
अन्य कोनु भज्जा की सिफारिश आए होते अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ रे भाई। जज्जिगा तुम्हें स्वर्ग के सुख भोगो, माँ बाप को देवता बनाओ। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। वो निशाचर हैं और उनके घर में कलयुग है। कलयुग की शुरुआत है माता पिता से दूरियां और घर वाली से नजदीकियां। आजकल बहुत अद्दा देवता नन्या जी बैठी, ये तो महाकाली फेल है इनके आंग। आज हम कुछ न कहें पहलो दिन है, हिसाब तो कल से हुई है सबके। हाँ बहुत कर रोजी करके यो कहूँ सुनबे की दम हो तो भागियो तो फेर गया मैं ना चो कूलर चालू करके घरे ही सोचो काय को तेनो भगत आओ। हाँ को सुनबे की दम हो तो बिल्कुल नहीं अज्जो। कल से तो जैसी गर्मी पड़ रही है सही हम सनक जात, जैसा ही गर्मी बढ़ा तो हमारी दिमाग की नसें फटन लगत, फिर हमें नहीं देते खबर का होने। कल सूत जी महाराज आ गए, थोड़ा और 5-7 मिनट बैठे रहो, हमें पता है आज का दिन हम कल से कवर करेंगे पूरा समय, सिर्फ एक श्लोक भर आज की बैठकी का हो जाए। जब सूत जी महाराज आए तो सोनक ऋषियों ने अपने प्रश्न रखे हैं और कहा कि हमें कथा सुनाओ। यह एक दिक्कत हो गई। सूत जी बोले कितने दिन की? 7 दिन की, 11 दिन की, 21 दिन की, 1 महीना की? सोनक ऋषि बोले जब तक भगवान की कथा हो न जाए जब तक सुनाओ, जब तक पूरी न हो जाए तब तक सुनाओ। अब भगवान की कथा का तो ऐसा है कि कागज पे न बने लिखते, पूरी पृथ्वी का कागज कर दो और 7 समुद्र की स्याही कर दो तो कथा का श्री गणेश नहीं लिखा जाएगा। सूत जी बोले चलो तो हम तो सुना रहे। सूत जी बैठ गए आसन पे, 88,000 संत बैठ गए कथा सुनवे। भगवान को चिंता हो गई किस बात की कि मेरे नाम पे ये संत बैठ गए तो अब इनके भोजन पानी की व्यवस्था कहां से हुई है। तो भगवान प्रकट हो गए, सूत जी से बोले काम करो तुम पारसमणि ले लो। पारसमणि का क्या काम है? पारसमणि का नियम है अगर उसे लोहे से छिवा दिया जाए तो सोना बन जाता है। तो भगवान बोले जब पारसमणि ले लो, लोहे से छिवाइयो, बाजार में बेचियो, राशन ले आइयो और भंडारो बना बना करते रहियो। संत बोले वाह, पहले हम पारसमणि ले हैं फिर लोहो ढूंढ है कहां कहां डरो, फिर वो छिवा है सो सोनो बने, फिर हम बेच भेजे उसको खरीदे है ने। बोले काय मोदी जी ने कह दी कि सोनो खरीदियो ने। गैस सिलेंडर तो ले नहीं पा रहा है बताओ सोनो लेवे क्यों कहता है आपको कि जिसमें गरीब आदमी सोनो ले ले। बताओ 1,60,000 रुपया तोला है और जो 200-300 रुपया दिन की मजूरी कर रहा हो वो तो मर जे बोने ले पे आधा तोला। बताओ कि ले ले। 2 चीजें गरीब आदमी की पकड़ से दूर हो गई, भी मिला ही नहीं सकता गरीब आदमी को। बताओ चकाका, एक तो सोनो गरीब आदमी के बस की नन्या मार जे, 1 तोला ले में होगी जिंदगी ने कर जे। बताओ कहाँ नो जोर है यार, 300 रुपया दिन कमा रहा हो, वही में 2 मोड़ी मोड़ों की फीस भरने, बहु दद्दा को पालने, घरवारी की शौकें पूरी करने, वो तो नहीं बचा कुछ। शाम को मालक से ले ले कहीं मालक 200 और दे आई दे कल चुका दे, अब वो सोनो ले है वो तो मरद फिर रहा हो। एक सोना गरीब आदमी नहीं ले सकता और एक संत। सोना
और संत गरीब आदमी की पकड़ से दूर है। बताओ गरीब आदमी को संत मिल सकत का? ईमानदारी बताओ तुम्हारे मिल जाए? तुमने खुद बताओ, सब पैसा बारी बैठे, तुम में कितना श्रद्धा हुए, कितना तुम भजनानंदी हो, कितना कंठी पहने हो, कितना पोते हो चंदन, कहूँ तुम्हारा पैसा नहीं तो तुम दूर जाली में हो देखते रहो कि बिठाड़ी बाबा जी मनो तुम लेगा नहीं जा सकत। अरे कहूँ रुपया हो अच्छो कर रो तो तुम्हें कौन बाबा के जाने, हमें बताओ। बस कीमत हमारे साहब की मिलो आप हमें जा बताओ। जे बाबा जी हरे कई भी 3 दिन नहीं मिले 4 दिन, और जे बड़े बड़े आदमी जा जे कहां से मिल के आ जात फोटो खिंचवा के बताओ। कई आम आदमी से मिल नहीं रहा, लेन लगी 3 किलोमीटर की और भज जा गए VIP में हो। जिस दिन देश से ये VIP कल्चर खत्म कर दिया जाएगा उस दिन भारत वैकुंठ बन जाएगा। आज जो धर्म परिवर्तन चल रहा है, जो हमारे खुद के लोग धर्म बदल रहे हैं, इसमें जिम्मेदारी किसकी है? हम लोगों की है। उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। जब हम उनको मंदिर में नहीं जान दे हैं तो वे दूसरे के हैं कैसे तो उनको सम्मान मिल रहा हो, और अपने मंदिर में आ रहे सो अपमान मिल रहा हो तो भी तो धर्म परिवर्तन करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। जब वे खुद के बाप को बाप ने कह पे हैं तुम्हारे मारे, बताओ। आज अपन हम क्या कह दें, मन में तो बहुत बहुत कछु भरो है, पर वो कछु दबाने पर थे बातें मन भी हमसे नहीं दबाती आए। हमारे तो स्वभाव में नहीं चाहे भाई मर जाए। आज जो धर्म परिवर्तन हो रहा है उसमें जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, उनकी नहीं है। हम मंदिर में जान नहीं दे रहे तो वे कहूं ना कहूं तो मूल पटक है। आदमी किसी ना किसी को मानेगा, ये गारंटी है। अब तुम भगवान को ने मानन दो, सुबह को और को माने नहीं मान। गरीब आदमी बेचारे मिल ही नहीं पा रहे कोनो बाबा जी हर से वही मिल रहा हो जो को 50 लाख की गाड़ी में उतर रहा हो। ऐसे बाबा जी को ही पता है कि 500 जो ही चढ़े है। बाबा जी हरे खुद ही चटाई लाए फिरत के आओ भैया आए हैं बैठो। हाँ बड़े बड़े आदमी खुद चटाई हमने देखे हैं। बड़ों से कोनो नेता आ जाए बाबा जी हरे खुद ही चटाई लाए फिरत हैं कि हिते बैठो हिते, माने तुम्हें इन पे भरोसा नहीं है, नेताओं पे भरोसा है। उन्होंने काय खो लाए फिर रहे 24 घंटा, या फिर भाई कथा करो जब बंद कर दे, उन्हीं की महिमा मंडित करो, उन्हीं के गुण गाओ पैसा बारों के। तो सोना और संत ये 2 लोगों की पकड़ से बाहर हो गए, गरीब लोगों की पकड़ से। पारसमणि दई संत बोले कि पहले हम लोहो ढूंढ हैं, फिर सोनो बने हैं, फिर बेच बेचे हैं, फिर सामान ले आए हैं, फिर भोजन बने। तो हमारे कथा कबे सुने? जो तो हमारे पहले ही करते, हम तो कथा सुनने, हमको नहीं चाहिए पारसमणि, ले जाओ। भगवान ने सोची अब क्या करें, तो भगवान थोड़े उदास हो गए। अब इनको क्या दे देंगे, पारसमणि ले नहीं रहे। एक बहुत वृद्ध संत बैठे थे, बोले प्रभु इनको पारसमणि की दिक्कत नहीं है, इनको एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले चिंतामणि दे दो। उससे क्या होगा? बोले जब जिसके पास चिंतामणि आ जाए, ना वो को खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना उठने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना परिवार की चिंता, और जब किसी प्रकार की चिंता व्यक्ति के भीतर नहीं होगी तो उसके भीतर भगवान का चिंतन होता रहेगा। हम लोगों से चिंतन क्यों नहीं हो रहा है? अपन से भजन ऐसे नहीं हो रहा हो, चिंतन। अपन इतनी चिंता भरे हैं भीतर कि चिंतन को जगह ही नहीं है। अब कमरा जब पहले ही से भरो है तो कहां जाए चिंतन?
जबरन की चिंता में बैठो आदमी कछु कछु जी सियाने डांटा थे मोनी मोणो को खा ले अबे जे देना हम हैं सो जो दिन हम न रहे वो दिन पर है पता। अच्छा तुम अं साथ है पूरो घर काय तुम मर जाओ सो घर के रोटी न खे बताओ तो जितने सियाने बैठी जैसे तुम आज ही मर जाओ तो कल तुम्हारे तो रोटी न बन काय को लगे हो मोहल्ला वारे कसम चढ़ा के खुआ जात। हाँ भी खुदा ही ले है कल सवेरे पुणी बना के और कहें अब खा ले जो भाव सो भाव गर्मी पड़ रही है और तुम खे हो या भी गारंटी है। और तुम तो हमारी एक बात मान ले तुम्हें अगर ऐसो लग रहा हुए कि पूरो घर हम ही सादे हैं तो तुम मार के देख ले तुम्हें वो कात तो पता पड़ जाए। पहले तुम्हारे घर में किराने को सामान थैला में आऊ थे तुम मरो भर अगर 11वें दिन पूरो आप ही भर के नहीं आए 13 को तो विपिन बिहारी नाक कटवा दे तुम्हारी भड़री में तुम काय को लगे हो यार कर्जा करके ले आऊ थे बूंदी को सामान तुम्हारी मुक्ति हुई चाहे न हुई मनो रिश्तेदारों गांव भर की नुक्ति महीना खाण सुको के खे हैं। इसलिए व्यर्थ की चिंता अपने भीतर मत भरो।